एक Y20 को अगर निचोड़ा जाए तो आपको बाल्टी भर के बीटी मिलता है, जो आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। हम रोज़ के 50 नए मरीज देख रहे हैं। महीने में करीब 1000। 80 से 90% दिमाग की बीमारी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से होती है। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैं एक Y20 हूँ। ऑनलाइन सेम के वजह से मेरे 2 सब्जेक्ट ड्रॉप हो गए। मुझे कैंपस बुला लो, मुझे कैंपस बुला लो। असाइनमेंट 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 असाइनमेंट। अफसोस, मुकेश पागल हो गया। मूकेट, कोट तंत्रा, ग्रेट स्कोप सब जानलेवा हैं। इनसे दूर रहिए। यह वीडियो काल्पनिक है, रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड नहीं है। इसका किसी भी वस्तु, जीवित या मृत से कोई संबंध नहीं है। अगर दिखाई गई किसी चीज़ से आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या एंकरिंग टीम किसी की पर्सनल प्रॉब्लम में टांग नहीं अड़ाते। ऑल्सो, no Y20s were harmed during the production of this video. So let us begin with the auditions for Humor House. अरे अर्थ, एक बार देख के बताइए गूगल फॉर्म में कितनी एंट्रीज आई थी? Wait, let me check. Strange. We have a grand total of one contestant. Someone called Dolant Skunk. कौन है ये? अरे ये तो वही है ना जिसको सारे क्लब्स ने रिजेक्ट कर दिया है। चलो कोई नहीं, चला आओ Dolant Skunk, enter. Hi guys, I just wanted to let you know that I was actually nominated Class Clown, so yeah, you could say I'm pretty good at humor. Anyway, let me just hit you up with a couple of jokes here. So, we all know why 6 was afraid of 7. But do you know why 7, 8, 9? Because 9 has 3 squared meals a day. Okay. Let me hit you up with another one here. Yeah. So I laughed yesterday in Hindi. Is my kal hasi? Right? Wait, is that a pimple? यार, Neha said I was ugly in 4th class. Should I get a plastic surgery? हे भगवान, कैसी शक्ल दी है। I blame my genes. सब ना मामा जी की गलती है। उन्हीं की जीन्स मुझ में आए हैं। कहाँ आ गई हूँ यार, मैं ये क्या कर रही हूँ। एक तो मेस की पानी जैसी दाल ने ना जीना मुश्किल कर दिया है। इंटर्न सीजन भी हक दिया था, अब तो लग रहा है ऊबर में ही अप्लाई करना पड़ जाएगा, वो भी ड्राइवर की तरह। बट व्हाट इज इवन द पॉइंट, कर क्यों रहे हैं यार, सब तो मोह माया है। आई डोंट नीड अ जॉब, आई नीड अ हग। So now, introducing the Humor House, laughing at unnecessary things since its official conception 1 month ago. खैर, मेरा नाम अरिन है। मैं अलवर राजस्थान में रहता हूँ। वैसे आजकल ठंड का मौसम भी काफी चल रहा है। अलवर में भी काफी ठंड है। इतनी ठंड है कि सुबह हगने से पहले ना मुझे संदीप महेश्वरी की वीडियो देखनी पड़ती है। बिना उसका चेहरा देखे मैं हल्का नहीं हो पाता। अब एक सुबह ना मेरा नेट खत्म हो गया। मैं दुनिया का पहला बंदा होऊंगा जो हगने के लिए हॉटस्पॉट मांगता फिर रहा है। घर वालों से हॉटस्पॉट मांगा, घर वाले सोच रहे हैं बंदे को नेट क्यों चाहिए टॉयलेट में। मतलब लोग यार इतने परेशान हो गए ना, लोगों ने वेस्टर्न कमोड पर इंडियन स्टाइल से बैठना स्टार्ट कर दिया है।
कुछ लौंडे इतने परेशान हो गए, उन्होंने गूगल पे सर्च मार दिया हाउ टू प्लेस तशरीफ ऑन कमोड। अब सुबह सुबह ये लौंडे किसी साउथ अफ्रीकन को हकते हुए देख रहे हैं, और वो भी भाई पूरे इंटरेस्ट से। ठीक है, इतना ध्यान इन्होंने MTH 101 की क्लास में भी नहीं लगाया। अरे वीडियो देख के भी कुछ नहीं समझ आया, कह रहे यार ये तो MTH 101 से भी ज्यादा हार्ड है। थोड़ी देर बाद कहते इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला है, अब से सब हगीज पहनेंगे। अब सुबह सुबह ये लौंडे हगीज ढूंढने निकल गए। देख रहे हो इनका पैशन, अब नहीं लग रही इनको ठंड। अब ये दुकान पे पहुंचे, दुकानदार इनको देख के डर गया, कह रहा भाई नई जनरेशन है, अब ये गांजा की जगह हगीज फूक रहे हैं। वैसे ठंड से याद आया, मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। मेरा एक फ्रेंड है योगेश, एक ठंड में इसने एप्स उगा लिए। उसने उगाए थे 2 एप्स, गिनाता है सबको 20 था। इसका ये झोल देख के ना हमको इसमें फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर दिख रहा था। अब इसको ना कॉलोनी की ऐश्वर्या पसंद आ गई, लेकिन भाई साहब ये भूल गए कि ना ही ये सलमान है, ना ही ये विवेक है, ना ही ये अभिषेक है। उनमें से 2 का तो कटा भी था, इनका वो भी नहीं होगा। तो अब क्या हुआ कि अपना भाई है यार, तो हमने तो सपोर्ट कर दिया। भाई ने प्रपोज किया, अगले दिन से भाई पूरा बदल गया। बादशाह से अरिजीत पर आ गया था ये। कॉमर्स लेनी थी बंदे को, PCM ले ली इसने। DU जाना था उसे, IIT पहुंच गया। यार हमने पूछा कि यार ऐसी हरकतें क्यों करी, कह रहा भाई बंदी ने तो रिजेक्ट कर ही दिया था, बची खुची जो जिंदगी थी हमने सोचा उसे भी बिगाड़ ले। मैंने कहा अंडरस्टैंडेबल भाई। तो मेरा नाम है गौरव और मेरी पब्लिक में बोलने में बहुत फटती है, तो मैं अब देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। मतलब मेरी इतनी फटती है कि मैं किसी इवेंट में जाता हूँ ना, तो घर से 15 मिनट जल्दी निकलना पड़ता है ताकि उधर जाके हक सकूं। तो ये मेरा चौथा स्टैंड अप है, तो मैं ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ बिना ऑडियंस के परफॉर्म करने में। तो यार वैसे काफी लोग आ गए, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतने लोग आएंगे। वैसे किसी ने बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को कोई बता देता कि मैं आ रहा हूँ तो मैं तो नहीं आता भाई खुद को देखने। बहुत डिसअपॉइंट हूँ। वैसे अब तो मैं पता चल जाएगा क्यों नहीं आना चाहिए था तुमको। हाँ तो यार मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मेरे दोस्त ही नहीं है, मेरे इतने कम दोस्त हैं कि मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है। तो मैंने उसको ट्रायंगल बोलना शुरू कर दिया। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ सारा ट्रायंगल में भी गाड़ होती है। तो यार मैं सोच रहा था कि यार इंट्रोवर्ट्स के दोस्त होते ही है, मेरे क्यों नहीं है। तो यार मैं रियलाइज हुआ मैं काफी डिप्रेसिंग हूँ, मतलब मैं इतना डिप्रेसिंग हूँ, मेरा फेवरेट कैरेक्टर स्नेप है। और अगर मैं हैरी पॉटर में होता ना तो डिमेंटर्स को चॉकलेट खानी पड़ती। काफी लोगों को लग रहा है मेरे को नहीं पता कि डिमेंटर्स क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ। तो मतलब इमेजिन कर लो कि अरिजीत सिंह है और उसके ऊपर किसी ने काला चादर से ढक दिया उसको। तो मैं रिसेंटली संदीप माशरे फोन आया मेरे पास, थैंक यू बोल रहा था। 15 मिलियन सब्सक्राइबर करा दिए मैंने उसके। तो 2-3 मिनट बात करी उसने मेरे से, पता नहीं अगले दिन क्या ही न्यूज आई। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी बेंगलोर में डिप्रेशन का इलाज करा रहे। हो जाता है। हाँ तो रिसेंटली मैंने ट्विटर पे अकाउंट बनाया कि सोचा ट्वीट करूंगा कि यार बहुत लाइट काटते हैं यार, मतलब बहुत ज्यादा। मेरे को लगता है इनका और किलबिश का सेम ही मोटो है, मतलब इतना काटते हैं। मेरे को लग रहा है किसी लड़की को इधर ड्रीम जॉब मिल गई अपनी। तो यार चलो, मतलब किसी को मेरे से बात करनी हो या फिर कोई डिप्रेस्ड रहता हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरा नंबर चाहिए, फिर तो गूगल पे सर्च कर लेना हाउ टू कमिट सुसाइड, मेरा ही नंबर आता है। तो आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ ना वो चीज़ बंद हो जाती है। मैंने JEE एडवांस निकाला, IIT बंद हो गया।
मैं जूम मीटिंग्स में जाता हूँ, वो भी बंद हो जाती है। मैं इतना वेला था, मैं 3rd ईयर की इंटर्नशिप मीटिंग में चला गया। अभी तो भाई साहब वॉइस कनेक्ट नहीं करी थी कि मीटिंग बंद हो गई। पूरा बैच बिना इंटर्न के बैठा है अब। जितना आजकल मूकिट एक्टिव रहता है ना, ऐसा कुछ दिनों बाद मूकिट बाय फेसबुक लिखा आएगा। इनको ये जोक समझ में आया ना, आराम खोरो, इंस्टा खुलते ही सबसे पहले रील्स पे मत जाया करो। कुछ मग्गू लोग प्रोफेसर की फोरम में ही चाटने लगे हुए हैं। यही है अकैड्स के जॉनी सेंस। एक फोरम बना सिलेबस फॉर एंड सेम एग्जाम, मिड सेम के बीच में। भाई कैसे? पेपर तो कोड तंत्रा पे चल रहा था, तूने बनाया भी कैसे? यहाँ मैं चीट नहीं कर पा रहा हूँ, तू चाट रहा है। कॉन्ट्रास्ट देख लो, कुछ लौंडे प्रॉफ से बकचोदी कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन आई मुझे, अ न्यू फॉरम इज नॉट क्रिएटेड बट इट इज क्रिएटेड। कसम से इंसेप्शन के बाद ये नहीं समझ आया मुझे। यही लोग हैं जो ऑनलाइन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। जितना ये लड़कियों के डीएम पे हार्ट पेलते हैं ना, उतना लोग कानपुर में पान खाकर पीक नहीं मारते। और कुछ लौंडे ये इमोजी भेजते हैं। नहीं, तुम एक बात बताओ मेरे को, अपनी 18-19 साल की जिंदगी में एक बार भी किया है ये? एक बार भी? डीपी में नंगी तलवारें पकड़ रखी है इन्होंने ऐसे। चल लौंडे तो रहे लौंडे, लड़कियां इमोजी से अलग कंफ्यूज कर रही हैं। एक लड़की ने मुझे लाइन से 4 हार्ट भेजे, 4। मैंने ना आई लव यू टू टाइप करके रख लिया था, उसका मैसेज आ गया, डोंट माइंड मी, आई ट्रीट यू एज वन ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स। इससे अच्छा तो मुझे भाई बोल देती। तो मैंने भी उसे अपने मेल फ्रेंड्स की तरह ट्रीट कर लिया। मैंने उसे सब भेज दिया जो मेल फ्रेंड्स को भेजते हैं। We are not friends anymore. करने जा रहा हूँ अपने स्टेट की, गुजरात। सबसे पहले ना गुजरात की बात सुन के मन में आता है मोदी जी का नाम। तू गुजरात का है, तू मोदी को जानता है? अबे तू तो छत्तीसगढ़ का है, तू क्या नक्सलियों के साथ बैठ के गांजा फूंकता है? एक तो ना देश की 94.8% पॉपुलेशन को लगता है कि हमारी दाल मीठी होती है, बची हुई 5.2% पॉपुलेशन गुजरात में रहती है। अबे एमडीएच के दलालों, हमारा तो चिली पनीर भी मीठा होता है। मेरे एक मामा है, पटेल मामा। पटेल मामा का वजन 3000 किलो है। एक नॉर्मल बारिश को उन्हें भिगाने के लिए 3 बार आना पड़ता है। जाड़े के मौसम में जेमिनी सर्कस वाले उनकी लुंगी को टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और तो और गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे उनके 2 तबलों पे माउंटेन ट्रेकिंग करते हैं। मैं असली तबलों की बात कर रहा था। पिछली बार पटेल मामा गांव से अहमदाबाद आए पतंग उड़ाने। अब देख लो, एक्साइटमेंट में मांझे के चक्कर में भांजे को भूल गए और उनके पजामे का नाड़ा मेरे मांझे में फंस गया। और देखो, मामा टेक ऑफ। 3 दिन बाद मामा भावनगर से रिकवर हुए हैं और कट गया था मांझा भी और मामा का भी। जामा। मेरा नाम अक्षुण्य विजय करके। अब आधे लोग सोच रहे होंगे होगा कोई, पर बचे हो के मन में होगा क्या
अभी किसी को मैं अपना नाम रिपीट करने के लिए बोल दूं तो शक्ल 500 के पुराने नोट जैसी हो जाएगी। बंद। मारी बींदड़ी उठे 20 साल की होगी छे, फिर भी मारो नाम नहीं लिख पावे छे। कभी कभी लगता है कि मेरा नाम धमाल के ड्राइवर से इंस्पायर्ड है। पापा की फेवरेट मूवी थी, हो सकता है। इतना लंबा नाम कि मुझे बोर्ड में 2 सप्लीमेंट्रीज लेनी पड़ जाती है नाम लिखने के लिए, और जब मैंने तीसरी मांगी तो दी ही नहीं। इस बार तो क्वेश्चन करना था। तुम लोग पेपर से पहले मैथ्स और साइंस पढ़ के जाते होगे, मुझे अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। और रिजल्ट के टाइम पे लगा कि मम्मी पापा को पहले से ही मेरा रिजल्ट पता था। मेरे नाम में एक शून्य डाल रखा है। पूरी रिपोर्ट कार्ड में हर जगह मेरा नाम ही नाम घूम रहा होता है। समझ ही नहीं आता। बोर्ड के रिजल्ट के टाइम पे जो भी बच्चे पास हुए सबका नाम अखबार में आया, मेरा नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो अखबार वालों के पास चलते हैं, शिकायत करके आएंगे। वहां गया तो उन्होंने बोला कि इतनी इंक नहीं है हमारे पास, पैसे देने पड़ेंगे। तो यार मेरा नाम आयुष है, और अगर आपका इतना कॉमन नाम हो ना तो लेट मी ब्रेक इट टू यू भाई, तुम्हारे माँ बाप प्यार नहीं करते तुमसे भाई। 10% आबादी ना यहाँ की आयुषी है। एक पूरी ब्रांच बन सकती है आयुष के नाम से। यस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आयुष। ये चीज मतलब सिर्फ कॉलेज में नहीं हो रही, स्कूल में भी मेरे सेक्शन में 5 आयुष थे। मतलब स्कूल वाले ना वैसे बड़े स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि मतलब बच्चों को कौन सी चीजें आगे जाके लाइफ में काम आएंगी, इसलिए वो ये सारी चीजें पढ़ाते ही नहीं। मतलब बायो में ना एक ही चीज है जो आगे जाके शायद बच्चों को कभी काम आए। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और IITian भी। मतलब ना वर्जिनिटी मेरी डिग्री में झलकती है। मतलब बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, मास्टर्स इन मैं वर्जिन रहूंगा। ये एक लौता चैप्टर है जो इन्हें ढंग से पढ़ाना था, और ये चैप्टर आप पढ़ लो ना एक बार, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेक्स के बारे में बात हो रही है। मतलब मेरा एक दोस्त है, उसे अब जाके इन डायग्राम्स का मतलब समझ में आ रहा है। मतलब वो मेरे से कह रहे हैं कि टीचर क्लास में ये सब बोर्ड पे करवाती थी। मैं तो गलत ही PUBG खेल रहा था भाई स्कूल में। और वो सब तो ठीक है, टीचर ने इस सब को भी बोरिंग कैसे बना दिया। चलो बायो से थोड़ा हटके अब इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार इंग्लिश वालों को ना एलिट्रेशन से पता नहीं क्या ही प्यार था। एक लेटर ये लोग 2 बार देख लेते, पता नहीं पागल ही हो जाते थे। मतलब क्या करूं मैं भाई, इसका समझ गए ठीक है। मतलब स्कूल में ना, स्कूल का जब रियलाइज हो रहा है कि एक ही चीज है जो मतलब फाइनली कॉलेज में आके काम आती है, वो है कोडिंग। यहाँ हर कोई कोडिंग कर रहा है भाई। वॉचमैन कोडिंग कर रहा था परसों, कहता भैया C++ तो अच्छी कॉलेज में हर क्लब के लिए कोडिंग चाहिए। मैं डांस क्लब का ऑडिशन देने गया, उसमें भी कहते कोडिंग प्री रिक्विजिट है। कैसे भाई? कहते देखो हम अपने हाथ यहाँ पर C++ में हिलाएंगे, तुम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टेप्स करना। हाथ C++ में, पैर जावा में, पिछवाड़ा पाइथन से। पीछे इंग्लिश के टीचर पागल हो गई, एलिट्रेशन। क्या आप लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि कोई अनजान व्यक्ति आके आपके हंसते मुस्कुराते दोस्तों के ग्रुप में एकदम शांति का माहौल कायम कर जाएगा? शायद नहीं, पर आज ये मुमकिन है। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने की क्षमता रखता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में।
मैं फ्रीलांस जॉब करती हूँ, बेसिकली इन कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड ऑल। वैसे गौरव, कितना टाइम हो गया होगा तुझे अंकिता को देखे हुए? अंकिता, you probably regret breaking up with him, right? Now he is a government official and all. अरे अभी तो हम दोनों की फैमिलीज है, अब तो यू स्टॉप टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। अरे ये सुरेश ज्वाइन कर गया, फिर से लेट आया, जस्ट लाइक इन कॉलेज। और तुम वो ये भी पुराने सस्ते जोक मार रहे हो कॉलेज की तरह। ये कौन है? हाँ, हमारे कॉलेज के तो सब आ गए हैं ना। None of you know why you have been called here today. But don't worry, you'll find out soon. अरे ये वो चैतू तो नहीं है जो हमेशा हमारे ग्रुप में घुसने की कोशिश करता रहता था? हाँ वो याद है मुझे, वो थर्ड ईयर में हम लोग के हैंग आउट स्पॉट ढूंढ लिया था और वहां से हटा तक का नहीं था वो से दिया और फिर हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी थी। और उस You दिन like making jokes, don't you, Manan? हमेशा किसी की मजाक उड़ाने की लाइन तैयार रहती है ना तुम्हारे पास? अब बस कर भाई, कौन है तू? आज मैं तुम पर जोक करता हूँ। इस फ्राइडे को कॉन्सर्ट है ना तुम्हारा, ओपनिंग फॉर लकी अली। अरे यार, ये कौन बकवास करे जा रहा है? So what I want you to do is cut your finger off. Any finger. I don't mind whichever you choose, as long as it's off your right hand. You have 1 minute. चुप कर, वीडियो ऑन कर, मैं तुझे फिर तेरी औकात दिखाता हूँ। You now have 50 seconds. TikTok, Manan. नहीं काटता, क्या कर लेगा? 12th December 2018 at the Ritz. काफी मस्त वीडियो है by the way. तुम्हारे पास कैसे आई वो वीडियोस? वेट, व्हाट इज हैपनिंग नाउ? ये प्रैंक नहीं है क्या? Isn't this funny, Manan? Isn't this just so damn funny? मजा आ रहा है सबको। देख भाई, मेरा कनेक्शन है सीएम तक। 5 seconds. अरे सुन तो मेरी बात। 4, 3, 2, 1. Manan, अपना इंस्टा चेक करना एक बार। पोस्ट कर दी? यार मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। साले तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तू कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सबके वीडियोस ऑन रहेंगे। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की तो जो मनन के साथ अभी हुआ है वो तुम सबके साथ भी हो सकता है। अरे अंकिता, तुम क्यों चुप हो गई? कुछ गॉसिप करते हैं ना। क्या हुआ? गॉसिप करना तो तुम्हारा फेवरेट टाइम पास है ना। चलो, I'll start. Did you hear about the person who visited the Swasti Health Clinic on 19th October 2015? नहीं याद है? I'll give you 1 minute to recall. अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। नहीं, मेरी एक बच्ची है, मेरी एक फैमिली है, डोंट डू दिस टू मी। वेट, अक्टूबर 2015, तब तो हम सब कॉलेज में थे ना। Yeah, and me and Ankita were dating. गौरव, I don't want this to come back again. Yeah. 30 सेकंड है तुम्हारे पास। गौरव, forgive me. Forgive you for what? What's going on? I'm not getting it. मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हें पहले से ही बता देना चाहिए था। बट तब तो 3 हफ्ते बाद हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग दैट नाउ? You're seriously worrying me now. What's going on, Ankita? 3, 2, 1. अच्छा गौरव, अपने मैसेजेस में जाना। Yeah, it's a screenshot of a clinic's appointment on October 2015. Swasti Health Clinic, yeah. Gaurav, I am so sorry. एक second. This is an abortion clinic? Yeah, but I never planned to do so. We got an abortion when we were together. This means this was our. No, tell me this is not true.
But she can. Also, Ankita, as a parting gift, I have sent the same screenshot to your husband. Bye. You know what, Gaurav? I'm feeling a bit generous today. And since you will anyway be sad enough thinking of the life that could have been, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ. Okay, so finally, we have the last two people standing. The awkward one and the boring one. You know that your friends never really needed you, right? You were just add-ons, afterthoughts. Anyway, let's have some fun. I'm giving both of you a chance to walk out of here without a scratch. All you have to do is to confess. Confess the worst thing you have ever done to the other person. Take your time. It's only your life hanging in the balance. हिमा, तुम हमारी कभी दोस्त थी नहीं. What? Yes, we kept you around for fun. हम तुम्हारे पीठ पीछे मजाक उड़ाया करते थे हमेशा. It's a terrible thing. हमें पता है कि तुम्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था. But you kept clinging on us, and we thought that it is better this way. I'm sorry, really sorry. Very good, Suresh. Unfortunately, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता. What? Why? तुमने तो बोला था कि तुम छोड़ दोगे. मैंने तो बोल दिया. Because it's me. I knew. I always knew. तुम्हें क्या लगा? I never noticed all of you sneaking behind my back, making inside jokes which I never got. But I was weak in college. Now I'm not. I waited and waited. And finally, it's me who has power over you. How does it feel? To be in the dark? To feel helpless? To constantly wonder what's wrong with you? What you're doing wrong to not be accepted? Well, I guess you really never know about the last one, but that's okay. So now what? You received a package in the mail today. Have you opened it yet? No. Open it. Wait, is this the same? The same bottle that you guys stole from me as a joke the first day we met? No, but it's close enough. Now drink. क्या है इसमें? You wouldn't want to know. और मैं नहीं पीऊँ इसको तो? You know what happens if you don't? As of now, you would have guessed the drink is poison. I just wanted to ask, यदि मैंने पिया होता तुम क्या करती मेरे साथ? Actually, nothing. I couldn't find anything on you, so I took a bit of a shot, and luckily it worked. Anyway, now bye. The Film Club also conducted a script writing workshop, and here we present to you the top 3 entries. The first one, Modern Times by Ayush Kumar. Should I isolate myself at home? This question haunts Aman, a young man who lives with a belligerent father, a father who barely acknowledges his presence. Devastated in the light of his mother's recent death,
Aman attempts to balance societal expectations with his own personal standards of safety. The second entry is Transient Synopsis by Apurva Agrawal. Samir is really excited about his new job, but he soon realizes that he doesn't really enjoy working there. But given the circumstances, he has no choice but to continue. The turn of events in his life is really similar to his first year at college, and these events eventually culminate into the arrival of a mail which brings back cheerfulness in his life. The third entry for the script writing workshops is titled The Gate by Nakul Patel. Rohan and Mohan are determined to reach heaven. The all-knowing saint directs them towards the gate. There, they meet hundreds of people who confirm the existence of heaven. Convinced, Rohan and Mohan set out to cross the gate.
फैशन नाइट्स बार तू एम क्लब को निखार तू यूट्यूब लाइव पे जाके एम क्लब की मैं परफॉर्मेंस करूं ऑडिशन के चक्कर में एडिक्शन मैंने पाल ली अब ये मेरा सपना है कि म्यूजिक क्लब को ज्वाइन कर लूं Y20 अपडेट तो असली परफॉर्मेंस या असली परफॉर्मेंस मैं हूँ भरता गायक एम क्लब वालों हाँ मैं ही हूँ भरता गायक एम क्लब वालों ऑडिशन की लाइन हो जाती बड़ी लंबी हो जाती से कीज बड़े बोर यू रिजेक्ट करना होता है बड़ा मुश्किल क्या करें हम फिर भी कहते हैं तुमसे गाओ तुम दिल से एंथू को हाई रखना तेरा सुर है कहाँ पे उसका पता लगाना फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करना तो देखा जाए तो कॉलेज के एंड तक हो सकता है सही हाल एडवाइस देगी तुझे म्यूजिक क्लब काम चला ले फिलहाल शुगर कोट करके किया रिजेक्ट ज्यादा पूछ मत अब सवाल अनफिट तुम हो मिसफिट कह के जो निकाला नहीं एडमिट करके देखो कर दिया मुंह काला वैसे तो हम जब भी गाते रिश्तेदार सब खुश हो जाते टॉइंग टॉइंग नहीं लेना था तो मेरा एंथू क्यों बढ़ाया तुम हो hypocrite So no one told him club is gonna be this way. Your voice a joke and broke, I'd reject you right away. Maybe you should try again in second year. It hasn't been your tune, your beat, your voice is unclear. I'd be there for you, but you are a total bore. I'd be there for you, but your voice is really sore. I'd be there for you when club rocks the floor. Marisa, sari gama gama garisa, nisari. Marisa, sari gama gama garisa, nisari. Gananayakaya ganadevataya ganadrakshaya dhimahi, gunashariraya gunamanditaya guneshanaya dhimahi, gunatitaya गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीधराय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीधराय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थाय गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्र गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्र गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमन्दाय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि
See people go. This particular diamond was extra special. And though you might be gone, the world may not know. Still I see you celestial. Like a lion you ran, a goddess you rode, like an eagle you circled, a perfect purple. So how come things move on? How come cars don't slow when it feels like the end of my world? When I should but I can't let you go. But when I'm cold, cold, you and I'm cold, cold. There's a light that she gave me when I'm in shadows. There's a feeling within me, ever glow. खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। खुली है जो पल गई नजर, लगता है अब है जागे हम। फिक्री जो थी पीछे रह गई, निकले हमसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। हो अब तो जो भी हो सो। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। किसी ने छुआ तो ही हुआ, फिरते हैं महके हम। कोई है कहीं बातें नहीं, जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओ अब तो जो भी हो सो। रोशनी मिली अब राहों में है एक दिलकशी सी बरसी। हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने
सुरमई शाम आती है तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये पाना ना होना ही है तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है आँखों में आँखें तेरी बाहों में बाहें तेरी मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या बातों में बातें तेरी रातें सौगातें तेरी क्यों तेरा सब ये हो रहा हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ तुमसे ही शोर में खामोशी है हर घड़ी बेहोशी है तुमसे ही वो रंग भी क्या रंग है मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से वो खुशबू क्या खुशबू ठहरे ना जो तेरी सांवली जुल्फ के तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी अब ये जाहिर सरेआम है हैरान है जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू Hello everyone, welcome to the SOS discussion on why SOS. Basically, हम आज इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आप सबको SOS क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो बच्चों, सब बताओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो SOS? Well, I'd like to discuss the impact of the new economic policy on the stock market, the equity, and the mutual funds. क्योंकि रिस्क है, तभी तो इश्क है. We don't do that here. मतलब, I think you'll be better supported and better guided in Finance Analytics Club. मुझे ना पॉलिसी मेकिंग डिस्कस करनी है
मैं ए एंड डी ग्रेड का फर्क मिटा दूंगा, पूरा ग्रेडिंग सिस्टम बदल दूंगा, कैंपस खुलवा दूंगा, पूरी दुनिया बदल दूंगा। देखो ऐसा है भैया, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस बनो, देश को संभालो, फिर बुला लेंगे तुम्हें यूपीएससी टॉक्स के लिए, नेतागिरी करने उठाते हैं। ओ पाजी, मैं स्विच लासी होनी चाहिए, एक दो सर्वे वर्वे करा दो, फिर 80 तुसी पियांगा लासी। ओपिनियन और सर्वे में अंतर समझते हो? वी कलेक्ट ओपिनियन हियर, सर्वे वर्वे कराना तुम्हें जाओ वॉक्स पॉपुलर है, वहां होता है ये सब। I am really interested in SOS because I want to engage in formal arguments about the pros and cons of important world topics. ये SOS है, यहाँ पर ओपन डिस्कशन होता है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती। यहाँ प्यार का माहौल है, भसड़ मचाएंगे तो जाओ ना डेवसॉप में, यहाँ क्यों आ जाते हो? अरे यहाँ तो कोई बचा ही नहीं, आखिर SOS करता क्या है भाई? देखना चाहते हो SOS क्या करता है? आओ दिखाता हूँ। Presenting to you the Students' Opinion Society of IIT Kanpur. Disadvantages of censorship. First thing is that censorship requires the general population to be under tight controls so that certain outcomes are achievable every time. It is an event. It is an attempt to prevent the individuals from discovering the truth of any situation which that happens to be. And as a result, it allows the government to create a bias in the society, clearly threatening democracy. The second thing is that when censorship starts blocking any form of content because it does not meet someone's perspective on what is decent or offend someone, then there are fewer economic opportunities that become available to people. So that companies can't train workers because the processes would be considered offensive by someone. It creates a world where our actions are dictated by others. To tackle this problem, several other countries should form a multi-stakeholder initiative to challenge BRI. This would solve two problems. One, it prevents China from getting developed as a monopoly, and two, it would develop a diversity in the global market. Countries should elect, and the second point, the countries should elect better policy makers, because as Gaurav said, the countries like Pakistan and Sri Lanka are getting under debt trap because they took loans more than they could handle. So the policy makers should be elected with much care, and World Bank and IMF should also help in guiding and making them elect better members. And the final point is the more general one. A global awareness should be spread among all the citizens and the countries more, because if the awareness is spread and more UN meets discuss this topic in them, more and more eyes will be turned to this, and this issue can be thought after very well. Actually, the zero mark which is there, it is the year 1950. You can see the trend of the level of CO2 and also the current level, which is literally threatening for all of us and for this whole world. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. The amount of carbon dioxide in the atmosphere now is 50% higher than it was in 1900. And not only are we piling in more and more carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And the forests themselves are the most efficient consumers of carbon dioxide that there are on earth. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tampering with the climate of the earth and with the very atmosphere that we breathe. When we talk about the
disappearance of the ozone layer, we don't know what will happen when the ozone layer goes. Yes, so here we can see in the graph that in the late 2019, that is in October, November and December month, the power demand was continuously falling, and even although it increased a bit in February. So, but what is the thing we should notice is that the economy was not sound, and the power demand was continuously falling. So the question rises here that why we are considering the power demand as a proof, or it is because it is directly related to the industrial output or industrial activity, I would rather say. So we can see here that in this graph, it is clear that the industrial production shown by blue line was also falling in the November December 2019, and although it rised in the February, but the point to notice is that it was falling in the November December in 2019, and also the industrial production was falling. Also, the industrial production was falling. Tax collection in 2020 had decreased considerably as compared to 2019. Central Goods and Services Tax, CGST collection fall about 87% owing to COVID-19 crisis. But there is a catch here too. The center and even the state governments have been relying mainly on indirect taxes since mid-UPA government times, which adds burden on poor and middle class. While relaxation on direct taxes has been more or less advantageous to the rich, during the pandemic situation too, indirect taxes had been increased. For example, Delhi government increased 70 to 75% tax on liquor. While on the other hand, as a part of COVID-19 relief measure, the government introduced a 15-day interest-free grace period till May 5. Many taxpayers opted for the grace period, hence overall low collection of taxes this year. Thus, overall, government needs to reform its taxation policies for a better future. We move on to, dare I say, the most fascinating aspect of this BRI, and that is Africa. Africa is a Pandora's box. Why I say that? It's because it has so much potential in terms of infrastructural growth and investment. Recently, IMF declared Africa as the second fastest growing region in the world. Everyone from USA, Russia, China, everyone has their eyes on Africa. So after the 2008 financial crisis, China lured the African countries into a debt trap by proposing infrastructural development as bait. Now China realizes how resource-rich the African countries are. So it decided to provide the African countries an alternative way to repay their loans, and that is resources. Another reason why China wants to invest so heavily in Africa is a political one. To gain public recognition from the African countries, which are 54 in total, the political recognition, the form that they want to be recognized as the true China and not Taiwan, China decided to invest heavily in Africa so that it could curry favor from the continent and gain the political recognition it needed. Another reason, final reason, and perhaps the most important one of why China is so eager to invest in Africa is the military. USA has had a very strong naval presence in both the Atlantic and the Pacific Ocean. To gain a similarly impressive naval fleet, China plans on making military bases at strategic locations like Djibouti. Because of this military base, China's hold has increased in small countries of Africa, so much so that it controls the political hierarchy in some of these countries as well. Yeah. So what could be solutions for India here? Like, an enemy of my enemy is a friend. We should try to engage with the other enemies of China, like Australia, Vietnam, or Tajikistan, Kazakhstan, and make them our friends and try to encircle China in international hubs. Other could be is the manufacturing hub. We should pose ourselves as a big manufacturing hub and pose our alternative with China. Easier trade policy rather than trading under the biased WTO. We should make bilateral trade arguments. And for the Act East policy, we should try to develop our relations, better relations with the common neighboring countries like Nepal and Bhutan. From the court. It also gives the police the authority to notify the National Telecom Regulatory Authority of an emergency website block in case of any imminent danger. The authorities then continue to block the websites and censor the internet until the number of blocked websites reached at least 628. The Egyptian government continued efforts to block websites and restrict access to the information online. These are
clear violations of human rights standards, mainly Article 19 of the International Covenant of Civil and Political Rights that Egypt has ratified with. So, there are many instances which showcase China's actions and intentions. There are 3 case studies which have been covered over here. The first being the Hambantota port of Sri Lanka. This port was constructed keeping in mind the requirement of a major shipping hub. Sri Lanka fell back heavily on China for the funding and development of this port, but it could not repay the debt and choked down in 2017, agreeing to give China a controlling equity stake in the port and a 99-year lease for operating it. This merely gave China political control over a strategically important location in the Indian Ocean. Secondly, the Pakistani port Gwadar was funded by China and linked to it through highway, rail, and public infrastructure. And also, it has equated consultation with concurrence. Now, concurrence basically means that the agreement of the collegium is required in order to make appointments of the judges to the Supreme Court, and it is not just the executive or the government in power that solely makes the decisions on their behalf. The second example that we have is of the Election Commission of India. From 1st of Jan 1990, we now have 2 additional election commissioners besides the chief election commissioner, and decisions are now made by a bench of 3 people by majority vote, and thus ensuring that the government influence and the feeling of autocracy does not find its grounds in posts in such important posts. And lastly, in order to get a perspective on the issue, we need to consider the process of impeachment. Now, in order to impeach an official, we need a 2/3 majority in the House. So, though the appointment of an official to a government post can be influenced by a government, his termination from that post is not influenced by a particular party, and requires an equal say by the opposition, like the
Does any one of you have any idea on how to introduce the Fine Arts Club on Freshers Night? Arey, we can try going for an auction format. What we'll do is we'll show some famous paintings that club has made and introduce the club. कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ, nice. और auction है तो good idea. Okay, Google, can you become a millionaire by hosting an auction? Hey, it's not gonna be a real auction. It's just a skit. No real money involved in this. क्या कर रहा है बबलू? हाँ, वो समझ गया मैं. Sorry. Okay, Google, how to buy a Bentley? अबे जेंटली नहीं, बेंटली. Seki enters. और भाई लोग, क्या चल रहा है? फाइन आर्ट्स क्लब को कैसे इंट्रोड्यूस करना है? कोई आइडिया आया? Actually, we were going for an auction format. What will? हाय, क्या टट्टी आइडिया है? फाइन आर्ट्स क्लब को इंट्रोड्यूस करना है, मजनू भाई को नहीं. जल्दी सोचो कोई आइडिया. अब क्या करें? बबलू, कोई आइडिया है? Meanwhile, Bablu. Okay, Google, how to buy a Mona Lisa? इंट्रो संकट में है. मैं जा रहा है, मैं बुल्ला काट के आता है. नो गुड बाय. Hey, is this call being recorded? या क्यों? क्या हुआ? अरे तो इसी को डाल दो ना. इसी से इंट्रोड्यूस कर देंगे फाइन आर्ट्स क्लब को. कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। आपने अभी तक एसओएस की पंचायत और ह्यूमन हाउस का वन स्टैंड अप देखा है फ्रेशर साहब, डीएनए की प्रेजेंटेशन का फौलाद नहीं देखा।
यार मुझे फिल्म क्लब एक्टिंग ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया। तो करना भी चाहिए, तुझे कौन सी एक्टिंग आती है बे? अबे देख, मुझे लगा एज एन एक्स्ट्रा तो कास्ट कर ही लेते ना, वो बनाते हैं ना कुछ बी रोल एक्स्ट्रा अलग से, बिकॉज एक मेन फिल्म से तो इनका मन भरता है नहीं। अबे बी रोल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें एक्स्ट्रा कास्ट होते हैं। ओह, तुमको तो बड़ा पता है बी रोल के बारे में, तो बता क्या होता है बी रोल। So, like a B-roll is like a collection of different shots of a setting or an idea that may or may not tell a story. Our freshers have put together 2 B-rolls over the course of past few days. आजा साथ में देखते हैं। Hey, don't you know it's too late, won't be going home. Keep on. ठंडी हवा थी जो आई संभालो हमको, कभी ना जाए सहलाए संभालो हमको, सभी से आगे जाए हम ही हैं उनके प्यारे, सभी से आगे जाए ठंडी हवा, हम ही तो है तुम्हारे खास, तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारा साथ, कभी ना कभी तो नजरा। I hates the online Sims. Bits, tell them how much I hates the online Sims. Sorry? Exactly. Why repent when bird eat harvest? अरे ये तो वही बात हो गई ना कि पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गवारों जैसी बातें करते हो तुम लोग। Pips. When elders get cozy, don't put nosy. अरे यार क्या जिंदगी का ये लस कर रहे हो। जरा अपने सिसिलिटी से बाहर निकलो, देशवासियों से घुलो मिलो, और अगर इंग्लिश आती ही नहीं है तो क्या बोलना जरूरी है क्या? ए, तेरे को आती है क्या बे? Just because I don't speak English doesn't mean I cannot speak perfectly comprehensive English. But वो तो क्या है ना, हिंदी हमारे दिल के बहुत करीब है। Hey babes, this is nice babes. Try no babes, try once. अर्ज किया है, ना जीने का डर है, ना मरने का खौफ, ना जीने का डर है, ना मरने का खौफ, जिसने एचएसएस को क्रिटिसाइज किया वो खौफ। Hot damn! अरे ये तो इंग्लिश वाली हिंदी देख लिया आपने, अब आपको वास्तविक हिंदी का प्रदर्शन देते हैं हम।
आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं सर्वप्रिय एवं प्रचलित हिंदी साहित्य सभा। Sorry? Exactly. सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। विकर्षण अनेक मिलेंगे पत्नी, जो दृढ़ बन सको तो चलो। अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो सको तो चलो। एकाग्र कर तू मन जरा, अपने भीतर डर को तू हरा। चल खड़ा हो, दहाड़ दे, कुरुक्षेत्र की भूमि फाड़ दे। जुनून का रक्त में संचार हो, बिन हाथ कांपे हर वार हो। परिस्थिति से क्यों झुंझला रहा, देख तेरा लक्ष्य धुंधला रहा। तू स्वयं से कुछ सवाल कर, उठा गांडीव बवाल कर। तू अर्जुन है तू लक्ष्य भेद, नजरे घुमा स्वयं को देख। क्यों मन ये विचलित है तेरा, तम के साए में है घिरा। अरे क्यों ना खुद को जाने तू, मूर्खों की वाणी से डगमग क्यों। ये जो डर है कुछ में, ये जो सियासी मासूमियत का रोना है, ये जो जाम रिक्त प्याला है, ये लिखना चाहिए। ये सर सामने वाले से है, ये दुख खुश रहने वाले से है, ये जात पात का ढोंग फायदे से है। ये जान हो जहान हो और तुम भी महान हो, जहाँ सात सूर्य चंद्रमा और तारों की थाली हो, जहाँ मानसिक अमरत्व से भरी प्याली हो, वहीं पे बच जाना है मुसाफिर, एक जिंदगी तो जी जाना है मुसाफिर। वक्त ने फिर अपना दांव चल दिया, भरी खुश जिंदगी को वीरान कर दिया। वक्त से लड़ना महंगा पड़ा उन्हें, कहर ए वक्त तो सहना पड़ा उन्हें। बेचैनी थी पर तसल्ली भी मिली, आखिर इस जंग ने अमर कर दिया। ये दिल आवारा है, आवारा रहेगा। ये दिल वाले का ना होगा क्या तुम्हारा रहेगा। ये जो भूख है कम वक्त मरती ही नहीं है, प्यार ढेरों हैं पर प्यार का मारा रहेगा। जिस एक को चाहा वो किस्मत ने नफी किया, 10 कल्ब जीते एक दिल का हारा रहेगा। जिसे हम प्यार समझे थे शायद वह शगल था उसका, शीरी न हो शक्कर से सागर खारा रहेगा। बिन यार की भी मौज है काफी हयात में, बंजार की भी इश्क बंजारा रहेगा। जुगनू दिल में तड़पते हैं चमकने के लिए, तारा टूटे या गिर जाए मगर तारा। बाहर से कोई छुप के देखे जो तुम्हें, लाइब्रेरी की अलमारियां मुस्कुराने से लगे। जुल्फे तेरी बहती हवाओं से आनाकानी जो करे, दिल मेरा ये ना जाने क्यों आहों से भरे। फिसल कर धूप चेहरे से तेरे, तुझे परेशान जो करे, झरोके खुद बुखुद यूं ही मुड़ने से लगे। ये जो हल्का सा तिल है तेरे होठों के तले, पढ़ के यूं जैसे कोई आयतों से पढ़े। मुस्कुराई तो होगी जब फूल किताबों में होंगे मिले। के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक मनुज भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, चाहे कहो जड़ या चेतन। बीते सिकुड़ते मंद शिथिल प्रभात, ढल गई निशाएं शीत की, अश्रु दृग्भर हुए त्रिषित अधर, प्रतीक्षित वेला प्रीत की, शिशिर वरण उतार विस्फुरित मन, अंक ओट छिपा नूतन जीवन। मेरे जगत पर छा जाना हे प्रिय, वसंत बनकर तुम मेरे जीवन में आ जाना। हे प्रिय वसंत बनकर तुम मेरे जीवन में आ जाना। दुश्मनों से नहीं डरता मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मनों से नहीं डरता मैं भारत का जवान हूँ। मैं मरुस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेट के कहता हूँ सर्दी आज कम है। मैं जून में जलती रेत पे लेट के कहता हूँ सर्दी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रह के जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रह के जिंदा निकलता हूँ। मैं सीने में सांस को तो टुकड़ों में भरता हूँ। मैं संघर्ष पथ को लांघता अभी मध्य में पहुँचा ही था, हृदय मेरा चीख उठा अब बहुत हुआ अब बहुत हुआ।
कुछ सपने थे तेरे अपने थे, उनका मनन भी जरूरी है, सोचा उनका क्या हुआ। मैं हृदय को जवाब देता हूँ कि कुछ सपने थे अपनों के थे, उनमें शामिल ही मैं रहा, उनमें कामिल भी मैं रहा। पैरों पर हो जाऊं खड़ा, मैं गैरों से हो जाऊं बड़ा, फिर खुद से भी मिलना होगा, चित्त मेरा बस यही कह रहा। भूत की काली यादों को मैं आज विसारना चाहता हूँ, बरसों की समय की धूल को मैं आज उड़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज की एक नवजीवन नवतरंग उठे, उसमें समाहित होकर सारा संसार झूम उठे। मैं चाहता हूँ नन्ही चिड़ियों की आज फिर से मैं आवाज सुनूं। मैं चाहता हूँ कच्ची कलियों को आज फिर मैं खिलता देखूं। चार मोड़ पर हूँ खड़ी, आकाश की इस लड़ी को निहारते यूं ही, नएपन को खुद में घोलते यूं ही, उम्मीदों की सूरज की रोशनी में, चांदनी की ठंडक में, नए सपने हैं भी नहीं, जैसे बारिश की नई हो बूंदे, उम्मीदें भी नहीं है। ऐ जिंदगी तू भी तो नहीं है, ऐ जिंदगी तू भी तो नहीं है। कभी कभी इतने शांत और शून्य से क्यों दिखते हो तुम जैसे हो कोई हिम्मत, मुझसे बहुत दूर शांत और शीतल, देखती हूँ मैं पलट कर तुम्हें, ढूंढना चाहती हूँ जैसे हमारा खोया हुआ अस्तित्व, लेकिन तुम नहीं दिखते मुझे। कहीं दूर जा चुके हो तुम, मुझसे बहुत दूर, विशाल समुद्रों की लहरों के साथ बहते हुए, या फिर मैं ही आ गई हूँ किनारे के निकट। मेरी पहली धड़कन तुझी में उत्पन्न, तेरी आंचल में ही पहली चित्कार। तूने जब मुस्कुराया होगा मुझे देखकर, निश्चित ही थम गया होगा संसार। नादान था मैं जो इतना रोता था, क्या करता सुकून तेरे सिवा कहीं ना था। एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान और यमराज के कक्ष में घड़ियां घड़ियां देखकर रह गया है। हर देश की अलग घड़ी थी, कोई छोटी कोई बड़ी थी, कोई दौड़ रही थी कोई बंद, कोई तेज थी कोई मंद। घड़ियों की अलग अलग रफ्तार देखकर आदमी चकराया, कारण पूछा तो यमराज ने बताया। बोले हर घड़ी की उसी हिसाब से है रफ्तार, जिस हिसाब से हो रहा देश में भ्रष्टाचार। ये सुनकर आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर भारत की घड़ी कहीं नजर न आई। ये देख आदमी मुस्कुराया, यमराज के कान में फुसफुसाया, बोला भारत वाले भ्रष्टाचार यहाँ भी लिया है, सच सच बताओ भारतीय घड़ी ना रखने के कितने पैसे खाए। ये सुन यमराज बोले बेटे तेरे शक की सुई तो बिराबर उछल रही है, मेरे बेडरूम में जाके देख, पंखे की जगह भारतीय घड़ी चल रही। कहीं देखनी है बस परिवार की चाह थी, जब एचएसएस से जुड़ा तो लगा कि उस चाह की यही राह थी।